नमस्कार दोस्तों, मैं रुनमा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानबाजी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और जिस तरीके का एक विशाल जन समर्थन इस यात्रा में देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा, समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक मुद्दों को लेकर परेशान है, सामाजिक मुद्दों को लेकर सजग है। जिस तरीके से इस यात्रा में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, इसे देखकर ये बात साफ हो जाती है कि समाज के एक बड़े हिस्से को न्याय की दरकार है और ऐसे में वो राहुल गांधी को एक आशा की किरण के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस यात्रा के सामने चुनौतियां कम नहीं है। पिछली ही वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इस यात्रा में जो एक सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि उन तमाम लोगों का समर्थन जुटा पाना जो इस वक्त राम भक्ति में डूबे हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सामाजिक मुद्दों से परेशान तो हैं, लेकिन धर्म से बंधे हुए हैं। राम मंदिर उनके सामने है। ऐसे में किस तरीके से राहुल गांधी इन तमाम लोगों को अपने पाले में कर पाते हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा के सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती जो राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने है, वो है हमारा देश का गोदी मीडिया। जी हाँ, वही गोदी मीडिया जो पहले से ही अब विपक्ष पर हमलावर रहा है और जब से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, तब से इस गोदी मीडिया में एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो गई है विपक्ष को बदनाम करने की। जैसा कि अभी हाल की खबर में आपने सुना होगा कि मिलिंद देवड़ा, जो कि एक बड़े कांग्रेस नेता थे, अब वो कांग्रेस का दामन छोड़ शिवसेना के, कह सकते एकनाथ गुट में शामिल हो गए हैं। और दोस्तों, इन तमाम खबरों के बीच समझने वाली बात यह है कि मिलिंद देवड़ा ने उसी दिन कांग्रेस का साथ छोड़ा जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत थी। कि जितना आप मिलिंद देवड़ा किस कांग्रेस को छोड़ने की खबर को दिखा रहे हैं, ये दिखाना बेहद जरूरी है क्योंकि बड़ी खबर है। लेकिन अगर आप ये खबर दिखा रहे हैं तो आपको उसी के विपक्ष एक ये भी खबर दिखानी चाहिए कि दानिश अली, जो बीएसपी के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। जी हाँ, वही दानिश अली जिनके पास लोगों का एक बड़ा जन समर्थन है, वही दानिश अली जिसको बीजेपी के ही बिदुड़ी जी ने, बीजेपी के एक नामी गिरामी सांसद है बिदुड़ी जी ने, उन्हें भरी संसद में कटुआ, मुल्ला और आतंकवादी कहकर भरी संसद में संबोधित किया था। लेकिन दोस्तों, ये खबरें आपकी स्क्रीन से गायब हैं। दिखाया क्या जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। ऐसे में गोदी मीडिया को एक नया मसाला मिल गया, तमाम जनता को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भटकाने का। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात एक ये भी है कि हमारा देश का, कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज चैनल आज तक के स्टार एंकर्स, स्टार गोदी एंकर्स, जो जैसे हमने जानते हैं अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है और कई बड़े बड़े एंकर्स हैं। आप देखेंगे कि ये तमाम बड़े एंकर अयोध्या पहुंच गए हैं। एक नहीं, पूरी की पूरी टोली ही इन स्टार एंकर्स की राम मंदिर पहुंच गई है ताकि एक भी राम मंदिर की अपडेट जनता से ना छूटे। अब आप मुझे बताइए, अगर तमाम इन एंकरों की फौज राम मंदिर पहुंच गई है तो क्या इनमें से कोई एक बड़ा स्टार एंकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नहीं जा सकता था? आप मुझे बताइए कि क्या इनमें से कोई एक स्टार एंकर उस न्याय यात्रा में शामिल होकर जनता के मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा सकता था? क्या वो ये नहीं पूछ सकता था कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आखिर आप इतनी लंबी यात्रा निकाल क्यों रहे हैं? लेकिन एक भी बड़ा स्टार एंकर इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुआ, बल्कि पूरी की पूरी टोली पहुंच गई है राम मंदिर। दोस्तों, राम मंदिर की खबरें दिखाना भी जरूरी है
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसी विपक्ष में, उसी के सामने खड़ा विपक्ष भी एक बड़ी जन समर्थन वाली न्याय यात्रा निकाल रहा है, जिसमें कई जनता के मुद्दे उठाने की दरकार है और एक अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये गोदी मीडिया उस जन समर्थन को भी नकारने पर तुला हुआ है। दोस्तों, गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस यात्रा में अड़चने पैदा करने की। शुरुआत से ही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस यात्रा को लेकर परमिशन देने में कई बार आनाकानी की। दोस्तों, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए इस यात्रा को मणिपुर से निकालने का विरोध किया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का ये लॉ एंड ऑर्डर तब कहाँ था जब आपके ही राज्य की एक बेटी को नग्न करके जो है उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दोस्तों, तमाम इन अड़चनों के बीच भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से ही निकाला गया। तमाम विरोधों को चीरते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया गया और एक भारी जन समर्थन इस यात्रा को जो है मिला। अब दोस्तों, आप अपने पूरे ट्विटर अकाउंट्स पर देख पा रहे होंगे कि तमाम बीजेपी के साथ साथ जो गोदी मीडिया के भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे सिर्फ एक तस्वीर छाई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गायों को चारा खिलाते हुए। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री की गौ सेवा दिखाना जरूरी है, लाजमी है, आप दिखाइए, लेकिन उतना ही जरूरी है विपक्ष की उस न्याय यात्रा को दिखाना जिसमें देश की जनता का एक बड़ा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम ये खबरें, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है सोशल मीडिया से, कह सकते हैं हमारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों से गायब है। वो स्वतंत्र मीडिया जो विपक्ष के साथ खड़ा होकर सरकार से जरूरी सवाल करता है, आज वो विपक्ष कमजोर है, क्योंकि आज वो मीडिया जो विपक्ष का साथ देने वाला होता है, आज वो मीडिया हमारी सरकार के सामने साष्टांग है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के लिए ये कितना मुश्किल होता है इस यात्रा को लोगों तक पहुंचाना। देखना ये होगा कि गोदी मीडिया के इन बड़े बड़े टीवी चैनलों पर इस यात्रा को कितना दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है। अगर कवरेज मिलता भी है तो पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन काफ़ी बड़ा जन समर्थन देखने को मिला है। अब आगे देखना ये होगा कि जैसे ही ये यात्रा हिंदी बेल्ट की तरफ बढ़ती है तो किस तरीके का समर्थन और विरोध इस यात्रा का होता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तमाम इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।